हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ठीक है, क्या है डे 4 के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है कि हम क्या है यूपी टेट का मैथ पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल का मैथ। ठीक है, तो आज हमारा मैथ के सिलसिले में डे 4 है। क्या है डे 4। मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा मैथ मैं आप लोगों को 30 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ना कोई किताब लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी PYQ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों को मैं सबसे पहले स्लाइड में ये दिखा देता हूँ कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न एवं दशमलव संख्याएं एक चैप्टर होता है जो प्राइमरी लेवल पे यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले इस स्लाइड में ये दिखा देता हूँ कि हमें आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं हम इकाई भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भिन्नों को कैसे भाग करते हैं, दशमलव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में क्या है, हम कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जो पिछले 10 से 10 सालों में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, लगातार क्या है 10 सालों में पूछे जा रहे हैं। तो ये देखो मैंने स्लाइड पूरी बना ली अच्छे तरीके से और 10-12 क्वेश्चन है ये। तो इन सब क्वेश्चन को क्या है हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को लास्ट तक देखना। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि यहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग सीख पाओगे जो एग्जाम में आप लोग वहाँ हैंडल कर पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस क्लास में मैं आप लोग को जो बताऊँगा कि क्या वो एग्जाम में आए या ना आए। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो, शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझेंगे सब लोग। डे 4 है और इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान से समझेंगे। देखो इसमें मैं पढ़ेंगे, ये हमारा जो चैप्टर है आप लोग देखेंगे जब आप लोग यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो आप लोग मैथ का जब सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहाँ क्या है ये 4th नंबर चैप्टर दिया होता है कि भिन्न तथा दशमलव संख्याएं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले भिन्न क्या है। मैंने आप लोग को दिखाया यहाँ स्लाइड में P/Q की फॉर्म में जो भी हमारी संख्या लिखी होती है, P/Q की फॉर्म में जो संख्या लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको भिन्न बोलते हैं। लेकिन जो नीचे वाला जो Q है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कभी भी क्या है 0 नहीं होगा। अगर ये नीचे वाला 0 नहीं होगा तो ही हम इसको क्या है भिन्न कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ से खत्म हो गई। ठीक, अब जैसे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1/2, 3/2, 4/5, ये मतलब रैंडमली मैंने 3 लिख दी। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है भिन्न है। ठीक है, भिन्न है क्योंकि नीचे का 2, 2, 5 ये क्या है 5 है, 2 है, ये क्या है ये 0 तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है ये क्या है भिन्न है। ठीक है, जितने लोग भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी टेट मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यूपी टेट मैथ प्राइमरी लेवल का खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये कराया जा रहा है। तो हमने क्या अभी तक भिन्नों के बारे में पढ़ाया। ठीक, अब आगे क्या है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होती है, इकाई भिन्न वैसी होती है जिसमें क्या, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ऊपर क्या आएगा सब में, ऊपर क्या आएगा सब में 1 आएगा, तो उसको कह देंगे इकाई भिन्न। ठीक है, सिंपल। संयुक्त भिन्न कैसी होती है, संयुक्त भिन्न होती है सही बटे की, जैसे 4 सही 1/2, 3 सही 2/3, 1 सही 4/2, मतलब ये 3, इस तरह वाली जो संख्या होती है इसको संयुक्त भिन्न बोलते हैं। जैसे सोल्व करके लिखते हैं कि 2 की पहले 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 1 9/2 हो जाएगा, और 3 3 9 और 2 11/3। अब ये कितना 1 की 3 से गुणा करें 3 और 4 7/3। तो ये क्या है हमारी संयुक्त भिन्न होती है। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखना, जितने लोग भी पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और ऐसे ही जो CTET और UP TET की जो मैथ की क्लासेस होती हैं उनको हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये याद रखना कि उचित भिन्न कौन सी होती है और अनुचित भिन्न कौन सी होती है। आप लोगों को याद रखना, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब देखो जैसे भिन्न लिखी है 3/4 है। ठीक है, अब क्या है 1/5। ठीक, अब यहाँ के लिखा 2/7, तो ये मैंने 3 भिन्न लिख दी। इसमें क्या सिमिलर है, इसमें ये सिमिलर है कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब अंश, क्या है ऊपर वाला मतलब अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर।
तो ऊपर वाले जो हर है वो हमेशा क्या है, नीचे वाले से छोटे हैं, मतलब अंश से छोटा है हर। हर हर जो है वो किससे छोटा है, अंश से। मतलब नीचे वाले देखो 3 है ऊपर लिखा हुआ, नीचे वाला क्या 4 है, ये ऊपर 1 है, ये नीचे लिखा हुआ 5 है, ये ऊपर 2 है, 2 नीचे लिखा हुआ 7। तो ऊपर वाला क्या नीचे वाले से छोटा है, जैसे नीचे 5 है, ये 1 है, 7 है, 2 है, तो ऊपर वाला क्या छोटा है, मतलब ऊपर वाला क्या है छोटा, नीचे वाला क्या बड़ा है। तो इस तरह की ये ऊपर वाला हो गया छोटा, नीचे वाला हो गया बड़ा। तो इस तरह की जो हमारी भिन्न है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न तो लेकिन इंग्लिश में याद रखोगे तो याद रहे, सही रहेगा, प्रोपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये याद रखना। अब इम्प्रॉपर में इसका उल्टा, जैसे 4/3 है, 5/3 है, 7/4 है, 8/3 है, तो ये क्या है हमारा, ये अनुचित है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब ऊपर वाला क्या है बड़ा है, जैसे 5 है 3 है, तो 3 छोटा और 2 बड़ा, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अगर अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा, तो इम्प्रॉपर है। अब इसमें क्या है, इसमें हर जो है बड़ा किससे, अंश से। तो इसमें ये कंडीशन है, आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन इनसे भी पूछ सकता है कि अंश बड़ा है हर, तो वो भिन्न कैसी होगी, ये भी तो पूछा जा सकता है ना सवाल। चलिए अगले देखते हैं भिन्नों का जोड़ना। भाई भिन्नों के जोड़ने के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भिन्नों के जोड़ने के बारे में क्या क्या चीज़, कैसे कैसे जोड़ते हैं भिन्नों को। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आता, मतलब बिल्कुल 0 लेवल पे मैथ है, तो उनको सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस सिद्ध होंगी। जैसे मान लो मैं भी कोई भिन्नों का कोई जोड़ना है, तो मैंने क्या है एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख दिया 5/6 है और प्लस का 6/5 ऐसे लिख दिया। अब ये भिन्न है तो भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, तो इसका जोड़ने का तरीका क्या होता है, जैसे 6 और 5 है तो क्या होंगे, 6 और 5 का क्या लैसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 से काट लेंगे, तो ये 3 बार कटेगा और ये 5 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 और ये हो जाएगा 5। अब ये कितना आ गया 5, तो ये आ गया 1 और ये 1, 3 सब की गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो इसका लैसे कितना आ गया 30 आ गया। तो हम क्या करेंगे अपोन में लिख दिया 30, इस 6 से इसे भाग करते हैं 30 को, तो कितनी बार कटेगा 5। अब जो भाग करने के बाद जो आंसर आया 5, 5 की ऊपर वाले से गुणा करेंगे यानी कि अंश से, तो 5 पंजे 25 प्लस 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 30 को, कैसे करेंगे 5 से भाग करेंगे 30 को, तो 6 बार आएगा और 6 ऊपर आएगा तो 36। तो ये ओवरऑल इसे मतलब हम जो है जोड़ कर रखेंगे तो ये 61/30 हो गया। मतलब मेन मतलब यह है कि हमें सीखना है कि भिन्न को कैसे जोड़ेंगे। कुछ सवाल जो इस तरह भी मिलते हैं, ठीक है, प्लस का 2 सही 4/3 ऐसे है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस किससे गुणा करके 3 कम 3 और 2 कितना क्या 5/3 प्लस, अब 3 दूनी 6 और 4 10, 10/3। तो इसका क्या है एलसीएम देखो 3 ले लिया, तो ये कितना का 5 प्लस का 10। जब इसका जो है लेस है सेम होता है, मतलब हर सेम है, तो इसको क्या डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब भिन्नों का जोड़ना हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, भिन्नों के घटाव में कुछ नहीं करना, ये कोई भी सवाल लिखा हो 2/3 बस माइनस का बीच में 4/5 लगाते हैं, मतलब बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ओवरऑल करना ऐसे ही जैसे अभी हमने भिन्नों के जोड़ का मेथड करा है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी आसान आसान चीजें हैं, भाई यही परेशान करती हैं बहुत ज्यादा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भिन्नों का घटाना क्या है, भिन्न का घटाना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख लिया मतलब गुणा करनी है हमें, ठीक है, गुणा करनी है तो कितना क्या 4/7 और गुणा में 2/9, मान लो ये आ गया। तो गुणा कैसे करेंगे भाई, 4 की 2 से गुणा करेंगे और 7 की 9 से, सिंपल जैसे जैसे लिखा ऐसे गुणा कर लेंगे, तो ये 8/9 से 63, तो ये आ गया 8/63 जो आया हमारा वो गुणा करने के बाद है आंसर। ठीक है, अब ये हमने गुणा सिंपल तरीके से मैंने ले ली थी गुणा में, नहीं तो भिन्नों की भाग देखो क्या है, भिन्नों की भाग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 2/3 लिख लिया और नीचे लिख दिया भाग 4/3, तो ये भाग का मतलब होता है कि 2/3 ऐसे आ जाएगा, गुणा में क्या है ये देखो उल्टा हो जाएगा, कितना 3/4, तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2/4, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो आंसर फाइनल कितना आ गया 1/2। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज गुणा में है
मतलब भाग में है तो भाग में क्या अंतर हो जाएगा, जैसे 2/3 डिवाइड बाई 4 है तो ऐसे लगा दिया, तो हम क्या लिखेंगे 2/3 और गुणा का निशान लगा देंगे 1/4, यानी कि जो भाग है उसकी जगह गुणा का निशान लगाएंगे और आंसर हर बटे को आपस में क्या करेंगे, उसको सब कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे रख देंगे। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या मतलब इस तरह अगर हम गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या भाग करने का तरीका क्या होता है। दशमलव भिन्न के बारे में सीखेंगे कि दशमलव क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे तरीके से भिन्न के बारे में बात करते हैं। ठीक, मतलब दशमलव भिन्न के बारे में बात करते हैं, दो तरीके होते हैं, समरूप और विषम रूप होता है, मतलब लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। तो इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.62, देखो लिखा हुआ है 2 और 2 और 2, यानी कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखी है, कितनी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ली है, मतलब दशमलव के बाद एक ही डिजिट, एक ही डिजिट, 2 मतलब एक संख्या ली हुई है। ठीक है, आगे अनलाइक का मतलब होता है, अब देखो इसमें क्या है, लाइक का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 बार, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2। अब इसमें क्या, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 3, तो ये क्या है हमारा अनलाइक है, मतलब एक जैसी नहीं है। इन सब की कहानी क्या, अनलाइक डेसिमल है, यानी कि ये विषम है तो एक जैसी नहीं है, लेकिन इसमें एक जैसी भी थी कि पॉइंट के बाद 2 आना था, इसमें 3 4 5 कुछ नहीं पता कितने आने वाले हैं। आगे बात करेंगे समान दशमलव संख्या, इक्विवेलेंट डेसिमल। अब ये क्या है, अगला है दशमलव को क्या है भिन्न में बदलना। तो ये भी सिंपल है, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है कि 20.3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे, ये मतलब हमारा दशमलव में लिखा हुआ, तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना का 20.3 है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना, 1 लगाएंगे 0 जगह, तो कितना 203/10 है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 10 से भाग करेंगे, पर ये भी तो भिन्न ही है ना इस टाइम। 203/4, तो ये क्या है, ये भी भिन्न है। इसको कैसे लिखेंगे, भाग करेंगे तो 2 से 20 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब ये कम है, मतलब इससे से भाग करेंगे तो नहीं आएगा, तो 1 बार और 0 बार तक जाएगा। ठीक है, ठीक है 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास, शेषफल बच गया। ठीक है, तो कितने लोगों को ये मेरी भाग जो है अच्छी लगी है, जरा कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, बच्चों को भाग भी नहीं आ पाती। तो ये एक तरीका है इसका कि भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो एक ही तरीका, कोई भी चीज़ है तो उसको पॉइंट हटाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, तो इसमें यही है कि मतलब उसे हटाएंगे तो उन्हें भिन्न में बदल देंगे। चलिए, इसी सिलसिले में जो पहला क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या है इसमें कहानी। देखो, बराबर के पूछा है, क्या पूछा है, बराबर के पूछ लिया। तो इस तरह के सवालों में देखो क्या करना है, a+b/c बराबर कितना के है, तो और ये देखो यहाँ से क्या निकलेगा, a+b बराबर कितना, क्या सी के, इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब इस वाले से क्या करेंगे हम, भाई इस वाले से हम क्या कर सकते हैं कि b+c बराबर कितना, क्या एक है, दूसरी इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब तीसरी इक्वेशन में क्या है, तीसरी इक्वेशन में है
चलिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लास्ट में, देखो ये कितना होगा, सी प्लस ए बराबर कितना जाएगा, बी के। ठीक है, मतलब हमने क्या काम करा, ए प्लस बी ऐसी रख लिया, और ये जो सी है ये वाला पूरा टर्म हमने के बराबर रख लिया। तो यहाँ से सी की के की वैल्यू करी तो हमने ए प्लस बी बटे सी बराबर के हो गया। तो यहाँ ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, सी की गुणा इससे कर ली के से, तो कितना गया, ए प्लस बी बराबर सी के। तो इसी तरह ये भी बना, ये बना। अब हम क्या तीनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का सी है, ये वाली साइड हो गई। यहाँ कितना जाएगा, सी के प्लस का ए के प्लस का बी के। तो इन सब में जोड़ोगे तो कितना जाएगा, टू ए प्लस का टू बी प्लस का टू सी बराबर कितना गया, के ऐसी कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या दो कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना गया, के इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो के बराबर कितना गया, के बराबर कितना गया, तो के बराबर कितना गया, 2। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या है अगले क्वेश्चन की कहानी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि एक भिन्न का, मान लो ऊपर क्या है, एक भिन्न का हर, नीचे वाला कितना हर है, ऊपर वाला कितना है अंश है। तो एक भिन्न का जो हर है अंश के दुगने से 3 अधिक है, मतलब 1 अधिक है, कितना है, 1 अधिक है। ठीक है, तो भिन्न का अंश कितना मान लेंगे हम, तो माना भिन्न का अंश कितना हो गया, भिन्न का अंश कितना मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, तो हर कितना जाएगा, हर हो जाएगा दो, अंश में 2 जोड़े दुगुना करा हुआ लिखा हुआ है, दुगुना से 1 जाता है, कौन सा, अंश के दुगने से। तो हर बराबर कितना हो गया हमारे पास, 2x प्लस 1। ठीक है, तो अगली लाइन में इन्होंने क्या कहा है, ये कहा है कि अगर अंश में 2 जोड़े और हर में 3 घटाएं तो संख्या 1 बनेगी। तो बनाओ चलो, अंश में 2 जोड़ेंगे तो अंश कौन सा, ऊपर वाला, तो x रखेंगे बटे, ये हो गया 2 प्लस 1, ये हरा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस का अंश में क्या 2 जोड़ेंगे और हर में क्या है घटाएंगे 3, बराबर कितना जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, x प्लस 2, ठीक है, बटे 2x माइनस का 2 बराबर कितना गया, 1 बटे 2। तो किस में से घटेंगे, तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 2x माइनस का 2। अब ये क्या है, ये x इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो 4 बराबर कितना हो गया, x। ठीक है, तो x बराबर कितना गया हमारे यहाँ से, x बराबर आ गया 4। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो मूल भिन्न में क्या है भाई, x बटे हर क्या लिखा हुआ 2x प्लस 1। तो मूल भिन्न क्या आएगी हमारी, तो मूल भिन्न में क्या जाएगा, ये जाएगा 4 बटे 4 दूनी 8 प्लस का 1 बराबर ये कितना आएगा, 4 बटे 9। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 4 बटे 9 है। ऑप्शन में देख लेते हैं 4 बटे 9 है या नहीं है। तो इसका जो 4 बटे 9 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ट्रेंड का पता लगा कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5, कौन सी संख्या 3/5 और इतने के मध्य नहीं है। ये पूछा है कि नहीं है। तो इस तरह के सवालों को करने का सिंपल फंडा ये है, 3/5 है, ठीक है, और क्या हमारी 4/5 है। ठीक, तो इसमें से बताना कौन सी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में नहीं है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, देखो तेरा या मतलब इसके जो नीचे वाले ना, ये 5 है, ये भी 5 है, तो इनको क्या है एक सा होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, इन दोनों के बीच में कोई हमें नंबर नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे 6 से गुना इसकी कर लेंगे और 6 से इसकी करेंगे, तो ऊपर भी 6 से करेंगे और इधर भी 6 से कर लेंगे। तो 3 छंग 18 बटे कितना हो गया 30, 4 से 24 बटे कितना हो गया 30। तो पूछा है कि इनके मध्य, तो इनके मध्य कौन कौन सी हैं परिमेय संख्या। देखो ये 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 18 बटे 30 है। तो इनके बीच में कितना जाएगा 19 बटे 30 हो जाएगा, 20 बटे 30 हो जाएगा, 21 बटे 30 हो जाएगा, 22 बटे 30 हो जाएगा, इंटू 23 बटे 30 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें पूछा गया भैया नहीं है, इनके मध्य कौन सी नहीं। तो ये तो सारी जो मैंने लिखी है 4 5, ये सब क्या हुई है इसके मध्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 7/11 होगा। ठीक है, तो
इसमें क्या है देखो जरा, 19/30 भी है, 16/30 इसमें नहीं है, क्योंकि ये वाली नहीं आएगी, क्योंकि हमने बात कहाँ से करें, उससे पहले की। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, तो अब देखो इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए बहुत एग्जाम पूछा गया, 2018 पूछा गया। कितना गया, 1 प्लस का 11 प्लस का 101 प्लस का ये वाला, ये तो सारे अलग अलग लिख लिए, फिर प्लस का निशान लगाया, कितना गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 1/2, ये है। अब ये सबको जोड़ो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, जोड़ो कितना गया 4, 1 2 3 4 4 और 3 2 1, तो ये कितना हो गया 1234 प्लस ये आधा, एक हो गया, ये आधा, तो कितना का 2, तो यार 1234 का आ गया 36, तो 1236 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। तो अच्छा ये तो बहुत काफी, ये तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसमें करना क्या, देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, मैं ऊपर ही बता देता हूँ कि कोई संख्या मान लो x है, तो x का 3/4 का 2/3 क्या है 24 है, ये सोल्व कर लो। ठीक है, 3 की 2 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, किससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इन दोनों से मिलकर 6 4 बार कटेगा, 4 चौक 16, 16 3 48। ठीक है, अब पूछा भैया संख्या का 1/4 बताना, तो 48 हमारे पास है, इस 48 का 1/4 निकालेंगे, तो 4 से काट लेंगे, कितना 4 कम 4 14, तो इसका जो आंसर आ गया वो आंसर क्या है 12, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को देखा क्या है कि एक खंबे का 4/5 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है कि एक खंबे का 4/5 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, जबकि धंसे हुए भाग का 1/3 भाग क्या बाहर खींचा हुआ है। तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी कीचड़ में है और खंबे की पूरी लंबाई ज्ञात करो। तो आप लोग जरा दिमाग लगा सकते हैं कि मान लो खंबे के, 1 मीटर को ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, खंबे की जो लंबाई है वो मान लो x, कितनी मान ली मैंने, x मान ली। ठीक, कितनी खंबे की लंबाई कितनी मान ली, x मान ली। ठीक, अब खंबा जो कीचड़ में धंसा है, धंसा भाग कितना है 4x/7। ठीक है, अब ये पूछा है कि 1/3 भाग लेंगे, तो ये क्या करेंगे हम 4x/7 माइनस ये कितना जाएगा 4x - 7 गुना 1/3, तो इसे सोल्व करेंगे तो 4x/7 माइनस का 4x बटे कितना हो गया 12। तो अब इसे थोड़ा सा ये 7 21 है यार, ये गड़बड़ हो गई, रुक जाओ मिनट। तो ये हो गया हमारे पास 4x बटे कितना हो गया 21। अब इनमें सोल्व कर लो, वैसे सोल्व करेंगे तो इसका लेसे कितना आएगा 21, तो इसे काटेंगे 7 × 21 3 × 12x माइनस ये कितना हो गया 4x, तो कितना हो गया 12 में 4 गए तो 8/21, तो हमारा फाइनल कितना आया 8x/21। लेकिन बराबर में कितना दिया हुआ है ये तो देख लो, 8 मीटर खंबा दिया हुआ, बराबर कितना हो गया 8 हो गया, सोल्व करेंगे 8 से 8 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 21। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 आंसर। ये भी सिर्फ सेम इसी की जैसी सब, मतलब इसी के तरह का सवाल है। ठीक है, इसमें ये कि सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वह किताब को इतने घंटे पढ़कर सो जाती है, तो बताओ किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष रह गया है। ठीक, देखो अब क्या है 1 घंटे में, अब जो मान लो देखो भाई सवाल कैसे करेंगे, 1 घंटे में सीमा पढ़ती है किताब का x/5 हिस्सा, किताब मान ली हमने,
ठीक है, इतना, ठीक है। तो आपका क्या ये पूछा 2 से ही 1/3, इसका सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, ये जाएगा 7/3। तो अब ये कितना बताना, 7/3 घंटे, 7/3 घंटे में कितना लगेंगे, तो ये x/5 गुणा कितना जाएगा, 7/3 आ जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे, इतना आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, जो किताब का शेष भाग कितना बचा, एक में से क्या है, एक में से क्या घटा लेंगे 1/5 को, तो इसे सोल्व करते हैं। तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 7/15, ठीक है। तो जब x में से तुम मतलब कोई भी गाड़ी है तो इसमें से क्या है 7/15 घटाएंगे, तो हमारे पास कितना गया 8/15, कितना गया 8/15। आंसर तो है 8/15, इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला देखो, दो भिन्नों का गुणनफल, मतलब कोई भी दो भिन्न है, ठीक है, कोई भी दो भिन्न मान लो, जैसे हमने क्या x और y मान ली, और एक भिन्न कितनी मान ली, v और q, अलग अलग मानी अपनी बार, ठीक। दो भिन्नों का गुणनफल इतना है, उनका योगफल इतना है, तो बताना कि कैसे कैसे करना, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए देखो सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ी सी चीजें। देखो इस तरह के सवालों को करने के लिए सिंपल एक ही तरीका है, बस कोई भी हम भिन्न मान लेंगे, एक तो भिन्न मान लेंगे x/y और एक मान लेंगे p/q, ये मान लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भिन्नों का गुणनफल कितना, देखो तो x/y गुणा में p/q बराबर, दोनों की गुणा करी तो कितना है 14/15। अब भाग पूछिए, अब भाग पूछिए, ठीक है। पहली बात तो इससे सेटलमेंट करना पड़ता हमें, इनसे क्या करना पड़ेगा, रुक जाओ, तो इसे कैसे करेंगे, x/y बराबर कितना गया, q/p इंटू 14/15, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जरा ध्यान से समझेंगे, मतलब ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इसका उल्टा भी है, तो हम क्या करेंगे, देखो x/y इंटू p/q, दोनों की भाग का अंतर कितना है 35/24 है। तो इसे सोल्व करेंगे, x/y इंटू p इंटू क्यू बराबर कितना गया 335/24। तो यहाँ से इसे सोल्व करने के बाद, चलिए सवाल को बाद में करेंगे, मतलब स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है, और अभी फिलहाल मेरी तबीयत भी थोड़ी मज़ेदार नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद। इसी वीडियो को मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है।